नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सबसे ज्यादा मजबूती के साथ उसको ठीक किया जा रहा है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में नहीं है, उनकी भी हालत हम देख रहे हैं कि वहां किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार और किस तरह से बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। गुजरात में हालांकि बहुत शांति रहती है, वहां कभी दंगा फसाद हमने बहुत कम सुना है, लेकिन अब जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं और जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने ये एक ट्रेंड चलाया कि गुजरात से, क्योंकि मोदी जी आते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं, तो इन लोगों ने अब गुजरात को टारगेट करने की कोशिश की है। यूं तो गोधरा का दंगा किसी को कैसे भूल सकता है, वो याद होगा। वहां भी तब पाकिस्तान का हाथ पीछे आया था कि किस तरह से गुजरात को बदनाम करने के लिए गोधरा में राम भक्तों को ट्रेन के डब्बे के अंदर जिंदा जलाने का षड्यंत्र किया गया था। किस तरह से पेट्रोल आया, किस तरह से पैसे हुए, फिर बाद में दंगे हुए, और हमने देखा कि मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2002 का दंगा है, 22 साल बीत गए, लेकिन अभी तक भी विपक्ष ने उसको मुद्दा बना के रखा है। ये चाहते हैं कि इसी तरह बदनाम किया जाए देश को और हिंदुओं को। लेकिन गुजरात में अब जो सरकार है, वो सरकार आपको बता दें कि बिल्कुल पक्का है कि भाई अब जो है वहां गुजरात में भी यदि आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे, अवैध मजार बनाएंगे, तो अवैध मजारों को तोड़ा जाएगा। तो एक अभियान चल रहा था, जैसा आपने उत्तराखंड में देखा, वहां भी चल रहा था। तो भूपेंद्र भाई पटेल ने जो है ये एक्शन मोड में अब काम करना शुरू किया है। और भूपेंद्र भाई पटेल, जिनको लोग कहते हैं जी बड़े सज्जन हैं, वो तो सीधे साधे हैं, सीधे साधे अपनी जगह है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। जिस तरह से उत्तराखंड में हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक मजारों को, जो अवैध मजार थी, जमीनों पे कब्जे करने की नीयत से उनके ऊपर बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश में भी चला, राजस्थान में भी चला, तो अब गुजरात में भी चलना शुरू हुआ। वहां आपको बता दें, जूनागढ़ में नगर निगम ने जो मजेवाड़ी गेट पर एक दरगाह थी, वो विवादित थी, दरगाह थी, अवैध जमीन पर थी, यानी सरकारी जमीन पर थी। उसको बुलडोजर ने तय हुआ नगर निगम के द्वारा कि इसको हटाना है। तो जो लोग वहां केयर टेकर के रूप में बैठते थे, कानूनी पहले नगर निगम ने उनको नोटिस दिया कि ये जो दरगाह है, इसमें जो आपका सामान हो इसे हटा लो, क्योंकि ये अवैध है, इसको तोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही नोटिस दिया गया, एक खबर फैलाई गई मुस्लिम मोहल्ले में कि इस दरगाह को नहीं टूटने देना है। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि जिस तरह से आपने उत्तराखंड में देखा, हल्द्वानी में हुआ कि महिलाएं और बच्चों को आगे कर दिया गया। अब ये नया ट्रेंड आया है कि जो भी ये पीएफआई या सिमी वाले लोग हैं, इनके मेन आदमी बंधु हैं, इनका संगठन काम कर रहा है, तो ये महिलाओं और बच्चों को आगे रखते हैं। किसान आंदोलन में भी सेम चीज देखने को मिली है। इन्होंने तय कर दिया कि बच्चों और महिलाओं को आगे करो, ताकि पुलिस बल प्रयोग करे तो उसकी वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ और भाजपा सरकारों को बदनाम करो कि देखो भाई ये मुस्लिम बच्चों पर और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो महिला बच्चों को आगे किया गया, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, और इतना ही नहीं तो पुलिस पर हमला कर दिया। महिला पुलिस पर कर्मियों पर हमले हुए, पुलिस पर हमले हुए, गाड़ियों पर हमले हुए, ठीक हल्द्वानी के तर्ज पर, जैसा उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले दिनों जो नगर निगम के द्वारा वहां अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ, इसी तरह हो रहा था। लेकिन इनको सोच रहे थे कि गुजरात है, यहां पर ये सोच रहे थे कि भाई भूपेंद्र भाई पटेल हैं, कुछ होगा नहीं। लेकिन हुआ ऐसा जैसा हल्द्वानी में भी नहीं हुआ। कई ट्रकों के साथ वहां बुलडोजर भेजे गए और नामो निशान मिटा दिया गया। जो बुलडोजर से ढहाया गया ना वो मजार को, वो कई ट्रकों में उसका मलबा भर के बिल्कुल जमीन समतल, सबूत खत्म। और ये ट्रेंड हुआ है वहां पर। उसके बाद में आपको बताएं कि ये भी पता लगा, 2 दिन पहले कच्छ में, खावड़ा में, वहां 3 मदरसे इसी तरह हटाए गए थे। और जो मुख्य आरोपी था, जिसने पुलिस पार्टियों पर हमले कराए, गाड़ी पर हमले कराए, जैसे आपने देखा था कि हल्द्वानी में वहां जो है एक मास्टरमाइंड था और उसका बेटा था, वो आपने देखा किस तरह से वहां पूरा पीएफआई का जाल था। इसी तरह यहां भी रजाक साइचा और उसके 2 भाई, ये उसके पीछे आए कि इन्होंने पब्लिक को उकसाया, पब्लिक को पैसे दिए, पब्लिक को पथराव करने के लिए कहा, और पुलिस कर्मियों को जान से मारने का षड्यंत्र एक तरह से इन्होंने किया। तो ये चीजें जब सामने आई तो बुलडोजर एक्शन शुरू। अब इन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी भी अवैध प्रॉपर्टी को जब्त करके उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। यानी गुजरात के अंदर भी
एक बात तो अब दिखने लगी है कि जहां बिल्कुल यह माना जाता था कि कभी दंगा फसाद नहीं होता, 2002 के बाद गुजरात में गोधरा कांड के बाद कोई दंगे नहीं हुए, वहां भी अब गुजरात में अशांति फैलाने का काम हो रहा है। यानी जो साजिश करता है वो अपने काम में लगे हैं और एक बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर ये हो रहा है। जो हमारे शहीद हो गए हैं सीडीएस विपिन रावत जी, वो जाने के पहले जब बोल के गए कि ये देश में जो है जिस भी दिन युद्ध होगा हम चीन से और एक पाकिस्तान के मोर्चे पे युद्ध करेंगे, लेकिन आधा मोर्चा हमारे देश के अंदर का होगा। यानी गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का इंतजाम हमारे देश के दुश्मनों ने करके रखा है। दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर बैठे हुए देश के गद्दार विदेश की हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और वो कर क्या रहे हैं, जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि पुलिस और प्रशासन उनके ऊपर सख्ती करे। अभी आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में जो इंद्रलोक जगह में वहां सड़क के ऊपर एक पुलिसकर्मी को लात मारते आपने देखा। सब लोग उसको गलत कह रहे हैं कि भाई वो जो पुलिसकर्मी है उसने एक नमाज पढ़ते हुए पर लात मारी, ये किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, गलत है। लेकिन वो स्थिति क्यों हुई? स्थिति इसलिए हुई कि वहां जो मस्जिद है सड़क के किनारे, उसके बराबर में जो फुटपाथ है यानी यात्रियों के चलने की जगह है और एमसीडी की जगह है सड़क के किनारे, उस पूरी को कवर करके कब्जा कर लिया गया। क्योंकि वहां लगातार नमाज पढ़ते थे, धीरे धीरे वो नमाज पढ़ने वाले उस जगह के अलावा भी सड़क पर आ गए और वो जो सड़क है वहां ट्रैफिक चलता है। कल को अगर किसी की गाड़ी टकरा जाए तो ये उसके मारने को उतारू हो जाते हैं, तेरी गाड़ी टच कैसे हुई, तो फिर सड़क बंद कर दी जाए। सड़क बंद कर दी जाएगी तो पूरी सड़क पे कब्जा हो गया। भाई इस तरह का कारनामा करोगे तो कौन छोड़ देगा? लेकिन इन्होंने ट्रेंड कर लिया है कि जैसे ही पुलिसकर्मी की वीडियो सामने आई, बाकायदा वीडियो बनाई गई और इसको पूरी दुनिया में प्रसारित किया गया कि देखो भाई यहां पे पुलिस वाले जो हैं ये है मोदी की पुलिस, सजदा करते लोगों को लात मारी जा रही है। ये क्या पूरे देश में हो रहा है या ये पूरी दिल्ली में हो रहा है? मैं दिल्ली में ऐसी कम से कम 20 जगह जानता हूं जहां इसी तरह सड़क को घेर कर जुम्मे की नमाज के दिन लोग सड़कों पर बैठते हैं, लेकिन हर जगह तो लात नहीं मारी जाती, हर जगह पुलिस आपको उठाती भी नहीं है। यहां पर झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां ए ब्लॉक के अंदर, मैं एड्रेस भी बता रहा हूं, ए ब्लॉक के अंदर वहां सड़क पर ही सजदा किया जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे होंगे, नमाज पढ़ी जाएगी और सड़क ही बंद कर दी जाती है। लेकिन क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया में अंदर की तरफ है, लोगों को दिक्कत होती है कि वहां मेट्रो स्टेशन है दिलशाद गार्डन का, लोग टर्न लेके वापस जाएंगे मेन सड़क से। लेकिन पुलिस ने यह व्यवस्था कर दी, बाकायदा पुलिस वहां खड़ी होती है कि आम आदमी उधर को ना जाए, भाई नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन ये नमाज होनी कहां चाहिए, ये बहस का विषय है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा, ये धर्म गुरुओं का काम है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर कहीं अवैध कब्जे ना करी जाएं तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों हो? दिल्ली में भी पुलिस को कोर्ट का निर्देश था कि यह अवैध कब्जा हो गया है, सड़क के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है और यह कब्जा छुड़ाया जाए। तो पुलिसकर्मी पहले रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करते करते आपने जो है वहां पर हटना शुरू कर दिया, आंख बंद करके आप खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे। अब वो हटाए, धक्का देगा तो फंसा, और जैसा कि फंस गया उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वो वीडियो भी हमने देखी कि भीड़ ने पूरा घेर कर उसको मारा और ऐसी आवाजें आ रही थी गाली के साथ जो कह रहे थे इसको जान से मारो। तो क्या इस देश में इसी तरह अवैध कब्जे होंगे? और जब कब्जों को छुड़ाने के लिए पुलिस या प्रशासन जाएगा, उनके ऊपर जानलेवा हमले होंगे और अगर वो पलटकर जवाब देंगे तो एक नैरेटिव चलाया जाएगा कि भारत के अंदर मोदी सरकार के चलते मुसलमान बच्चों और महिलाओं पे हमले किए जा रहे हैं। तो फिर बच्चों और महिलाओं को आगे दंगे में करने का ये जो षड्यंत्र है, ये रचा क्यों जा रहा है? इसी के पीछे पीएफआई की सोच है। और ये भारत में नहीं, आप देख लीजिए सब जगह ये ट्रेंड कर रखा है इन्होंने, जैसा मतलब एक सोची समझी रणनीति बनाई जा रही है। बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना, उनके फोटो और वीडियो को इस्तेमाल करना, यह सब किया जा रहा है पूरी प्लानिंग के साथ कि अपना अत्याचार करना है, कब्जे करने हैं, दंगा फसाद करना है। और जब पुलिस या प्रशासन आपके ऊपर सख्ती करे तो फिर विक्टिम कार्ड भी खेलना है, और ये सब हो रहा है। तो इसलिए ये सब अब यहां गुजरात में भी समझ में आ गया सरकार को कि इनके साथ ढिलाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वहां अवैध मजार है तो अब एक भी मजार गुजरात में नहीं बचेगी। अभी तक आपको नहीं कहा जा रहा था, क्यों नहीं कहा जा रहा था? अभी तक सरकार का इस तरफ ध्यान भी नहीं था, लेकिन अब समझ में आया कि पूरी प्लानिंग के साथ वहां ऐसी कुछ लोगों को बसाया जा रहा है जो बांग्लादेश से आए हैं, गुजरात के मूल निवासी नहीं है। क्योंकि गुजरात का मूल निवासी जो है वो कभी दंगा फसाद नहीं करता,
बीच में कोई आकर गुजरात में गोधरा जैसा कांड करा दे, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ आया था। तो अब सवाल उठ रहा है कि ये गुजरात की डेमोग्राफी चेंज करके यह दंगा फसाद कराने का काम कौन ताकत कर रही है, इसकी भी अब गुजरात सरकार जांच कर रही है। जल्द ही जो भी इसके मास्टरमाइंड होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वंदे मातरम।